कैसे हैं आप? ठीक है। कह रहे हैं कि भारत में जो है लगातार चर्चा चल रहा है कि जैसे बांग्लादेश में स्थिति है, भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्या आपको लगता है? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लगता है कि भारत में सेना जो है कब्जा कर लेगा सत्ता पे, या पब्लिक जो है प्रधानमंत्री के आवास में घुस करके कब्जा कर लेगा? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। भारत में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है, नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि यहाँ पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों जो है वो मजबूत है, अच्छा, और ये कारण जो है ऐसे नहीं हो पाएगा। मतलब पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत है। हाँ। और यहाँ का स्थिति सही है, यहाँ सही स्थिति में चल रहा है। इसलिए भारत में पॉसिबिलिटी नहीं है कि सत्ता जो है सेना कब्जा कर लेगी, नहीं, या नहीं। यहाँ का पब्लिक प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो आपके सकता है। अनुसार। चलिए, पॉसिबल नहीं। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या लगता है भारत में भी ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना बांग्लादेश से हटी है, तब से बांग्लादेश का बहुत गंदा स्थिति रह गया। बहुत सारा आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारा है, हम लोग का मंदिर जलाया जा रहा है, घर जलाया जा रहा है। इस सब पे थोड़ा सा वहाँ के सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जब से वहां से हटी है तो हिंदुओं के ऊपर जो है बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा अपना हमारे भारत में कभी नहीं होने वाला है, ना ऐसा कभी होगा इन फ्यूचर। नहीं लगता है कि मतलब सत्ता पे जो है सेना काबिज हो सकती है? पाकिस्तान में भी तो हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ। वो बात सही है आपकी, बट लेकिन यहाँ पे ये सब रूल रेगुलेशन नहीं चलने वाला है जिस हिसाब से बांग्लादेश में अभी चल रहा है। ऐसा क्यों लगता है? आप इतना आत्मविश्वास क्यों है कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे सरकार है हम लोग के यहाँ की, जो कि हिंदू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं सरकार, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं। सो तो यहाँ ऐसा स्थिति पैदा नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होने वाला है ऐसा। बांग्लादेश जैसा स्थिति भारत में पैदा बिल्कुल नहीं होगा नहीं होने वाला कभी है। जी। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है सत्ता के भूखा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें देश से प्रेम है। जी बिल्कुल प्रेम है, 100% प्रेम है। इसलिए वो देश को रक्षा करना जानते हैं, उनको सत्ता से कोई मतलब नहीं। जी इसलिए भारत में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली। ऐसा भी कुछ बोल रहे हैं, सही बात है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। क्या करते हैं आप? हम अभी तो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? कहाँ पे? स्टेट बैंक में। अच्छा, SBI में कर रहे हैं। क्या करते हैं? SBI कार्ड से हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप क्रेडिट कार्ड वाले में हैं? जी। बधाई हो आपको। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गांव में मौजूद हैं आपको। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या हिलालपुर के ही हैं? हिलालपुर। कह रहे हैं कि कुछ लोग हल्ला कर रहा है, भारत में भी ऐसा स्थिति पैदा हो सकता है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला है भारत में। भारत में कभी ऐसा नहीं होने वाला। जैसे शेख हसीना को देखिए कि भगा दिया गया वहां से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगातार जो है बहुत पहले 14-15 साल कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से वहाँ सत्ता में थी। थी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। इसलिए यहाँ का सब चीज मजबूती है, सरकार भी अपना देख रही है हिसाब से। तो आप लोग को मतलब लग रहा है कि भारत सुरक्षित सुरक्षित ऐसा है। कुछ होने वाला नहीं है, नहीं है। सब दिन सुरक्षित था, सुरक्षित रहेगा। भारत सब दिन अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देख लीजिए, जो है लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि भारत में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा र्यूमर फैलाया जा रहा है कि जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया गया है, वैसे ही मोदी जी को अब तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि गलत करेंगे तो यहाँ की जनता उनके घर में घुस सकती है। क्या भाई, ऐसा होगा यहाँ? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपका क्या मतलब आकलन कहता है? मेरा राय है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बहुत अन्याय है। ये तो अन्याय, बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष को दोनों को एकजुट होके इस पे सवाल उठाना चाहिए बांग्लादेश में। अन्यथा सपोज दैट, अब मान लीजिए कि यहाँ पे भारत में अगर मुस्लिम समाज के साथ ऐसा किया जाता तो क्या होता? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जितना मुस्लिम समाज का देश है वो सब तो गर्म हो जाता। तो यहाँ पे हिंदुओं को सोचना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए। सबको सत्ता का मलाई नहीं चाटना चाहिए, है कि नहीं? सबको इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए मिलकर। हाँ, सबको मिलकर उठा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो सबको उठाना चाहिए आवाज। इसलिए हाँ, रक्षा हर नागरिक का होना चाहिए। रक्षा हर नागरिक का होना चाहिए, वो देश हो विदेश हो, किसी भी धर्म का हो। अगर धर्म पे बात आती है तो भारत में भी अगर किसी मुस्लिम को भगाया जाएगा तो क्या बोलता है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हो गया जो आवाज उठाएगा। तो इसलिए गलत बात है ये सब। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जिस देश में रह रहा है उस देश का नागरिक है वो। उस देश का नागरिक है, कोई धर्म रहे। और सरकार की जो है जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करे। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सरकार को क्यों चुनता है लोग? रक्षा करने के लिए, उसका कमी पूरा करने के लिए। तो यही सब सोचना चाहिए था वहाँ का सबको। आप क्या करते हैं भैया? हम तो स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है। चलिए, बीटेक के स्टूडेंट है, बधाई हो आपको। तो आप देखिए, यहाँ के जो युवा हैं वो भी अपना ओपिनियन दे रहे, कह रहे हैं कि जैसे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, वहां पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं किसी देश में बसता है तो उस देश का नागरिक है और उस सरकार की जिम्मेवारी है कि उस नागरिक की रक्षा करे।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी देश का मामला हो क्यों ना हो, कोई भी कहीं रहता है तो वो देश उसका है, उसके ब्लड से सींचा गया देश है, वैसा जो है नहीं बिल्कुल होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ ब्रदर? सर मेरा नाम है होरिल कुमार। होरिल कुमार नाम है। कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे कि वहाँ जनता जो है प्रधानमंत्री को वहां से भगा दिया। अच्छा एगो पहले मेरा बात हाँ, सुनिए। बोलिए। बांग्लादेश हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, सब मेरा ही देश है। हम किसी भी देश को गाली नहीं दे सकते हैं, उल्टा नहीं बोल सकते हैं। और भगा दिया गया है तो उनको जो वो आए हैं वहाँ से, जब प्रधानमंत्री है तो उनको पास सिक्योरिटी नहीं है, फोर्स उनका नहीं है, फोर्स था, सिक्योरिटी था, सब फेल हो गया। सब फेल हो गया तो क्यों भागे? डर के जनता मार देता ना। डर के जनता मार देता तो उनका जनता में गलती है उनका। वो तो प्रधानमंत्री बने हैं कि वो बांग्लादेश को रक्षा करने के लिए, अब उन्हीं को मार देगा तो वो तो भागेगा ना। आदमी को तो जान के सब डर। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए वहाँ पे हिंदुओं को ऊपर अत्याचार तो हम लोग तो बराबर सुनते हैं, ये वो तो नहीं करना चाहिए, वो लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी सबको जीने का हक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, साई हो, ईसाई हो, जो भी जाति हो, जीने का हक सबको है। तो इनको जो विवादी करते हैं उनको विवाद नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं होना चाहिए, धर्म झगड़ा नहीं, किसी को सताना नहीं, गलत बात। गलत बात है। तो ठीक है भाई साहब, देख लीजिए, चाहे मैं लगातार बोल रहा हूँ कि चाहे जनता कहीं का भी हो, किसी देश का भी हो, उस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानता है, यदि आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरासर बहुत ही गलत है। और यूएन को, खास करके यूनाइटेड नेशन को, इसको लेकर के आवाज बड़े कड़े शब्दों में उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि वहां पे जो ये काम हो रहा है बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मानव का रक्षा करना यूनाइटेड नेशन का अधिकार भी है और उसकी जिम्मेवारी भी है, हर लोग का और रक्षा होना चाहिए। आप कैसे हैं सर? ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र राय। बांग्लादेश की स्थिति पे क्या कहना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा पॉसिबल है, संभव है, मतलब यहाँ भी जनता जो है प्रधानमंत्री को भगा देंगे, ऐसा हो सकता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। भारत में पॉसिबिलिटी है? जो है सो तो चल ही रहा है, देख ही रहा है आदमी सब। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। देखिए कि कई देश में जो है सेना जो है सत्ता पे बैठ जाती है, सरकार को हटा करके सेना खुद ही मतलब वहाँ का मालिक बन जाती है। भारत में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अत्याचार जो हो रहा है बांग्लादेश में कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? वो तो अत्याचार हो ही रहा है तो उसको क्या कहे, अत्याचार तो लोग कर ही रहा है। सब तोड़ फाड़ दिया, मंदिर मस्जिद सब जो हिंदू का था सब तोड़ दिया।